दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपने गुरु से भगवत पुराण सुनने के बाद इतना प्रभावित हो गया कि उसे निधिवन जाने की बहुत जिज्ञासा हुई और वो पहुंच गया वृंदावन के निधिवन में। वहां पहुंचकर उसने श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां रुकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वहां के पंडित उसे बार बार पकड़ लेते। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहां उसे कोई देख नहीं पाए। जैसे ही रात हुई उसने वहां जो देखा उसे देखकर जो उसके साथ हुआ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आखिर कौन था वो व्यक्ति और ऐसा क्या हुआ उसके साथ निधिवन में? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे राधे जरूर लिखिएगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जब एक भक्त ने अपने गुरु से भगवत पुराण सुनने के बाद निधिवन जाने का मन बना लिया। धर्म नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी यहाँ रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। विश्राम के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तर को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित रूप से रात को कोई विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ निधिवन में फैले वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन में दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा जो निधिवन के बारे में दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उद्यमी हो जाता है ताकि वो उस रासलीला के बारे में किसी को ना बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी और परिसर में दिन भर दिखने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि यहाँ से सभी चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। निधिवन में जो वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर रात में उनके साथ रास रचती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी हुई दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। यह सब जानने के बाद उस भक्त की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने के लिए निधिवन में जाने की सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरु हमेशा कहते हैं आज भी वहाँ हर रात श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगा और वह पहुँच गया वृंदावन के निधिवन में। वहाँ पहुँचकर वो शाम ढलने का इंतजार करने लगा। वहाँ के पंडे पुजारी शाम ढलते ही वहाँ से लोगों को जाने के लिए बोलने लगे। उन्हें देखकर कृष्ण भक्त पेड़ की पत्तियों के पीछे छुप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई। वहाँ के पुजारी ने देख लिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। उस वक्त तो वह वहाँ से चला गया, लेकिन वो अगले दिन फिर आ गया। लेकिन बुरी किस्मत के चलते वो फिर पकड़ा गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने वहाँ एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ उसे कोई नहीं देख पाए। वो वहाँ छुप कर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते ही जब वहाँ सेविका आई तो उसने देखा कि वहाँ वो भक्त बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वहाँ
आसपास काफ़ी भीड़ जुट गई और लोगों ने उसके इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके बारे में सूचना मिलते ही उसके गुरुजी वहां पहुंच गए और वो उसे अपने आश्रम ले गए, जो कि गोवर्धन में रहते थे। लेकिन वहां भी वो ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन उसने उठकर कागज़ और कलम मांगी। गुरुजी यह देखकर बहुत खुश हो गए और कागज़ और कलम देने के बाद वह पास के सरोवर में स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और जो कागज़ कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, उस रात मैंने राधा और कृष्ण की रासलीला देख ली थी और अब मैं और नहीं जीना चाहता, क्योंकि श्री कृष्ण के उस सुंदरता को देखने के बाद मेरे लिए संसार की कोई भी चीज़ प्रिय नहीं है। मेरा यह आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहते हैं वह जो पत्र भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।